रात का अंधेरा था। समुद्र की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थीं। जहाज सी ग्लोरी उन लहरों में ऐसे डगमगा रहा था जैसे कोई पत्ती नदी में बह रही हो। कप्तान अरुण मेहरा, एक 45 साल के व्यक्ति, अनुभवी और सख्त स्वभाव, रडार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तूफान नक्शे में नहीं था, जैसे कोई हमें खींच रहा हो। कंट्रोल रूम में बाकी क्रू घबराए हुए थे। बिजली की कड़क और पानी की गड़गड़ाहट ने माहौल को और भयानक बना दिया था। डेक पर टूरिस्ट खड़े थे। रिया सेन, उम्र 27, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कैमरा उठाए बार बार तस्वीरें खींच रही थीं। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अजीब सा रोमांच था। उसने पास खड़े विक्रम मल्होत्रा, उम्र 30, अमीर व्यापारी, से कहा, रिया, देखो विक्रम, ये तूफान कितना खूबसूरत है, डरावना लेकिन खूबसूरत। विक्रम हंसते हुए, रिया, तू तो हमेशा तस्वीरों में खो जाती है, लेकिन असली खूबसूरती वहां है जहां खजाना छुपा है। मैंने सुना है इस समुद्र में एक टापू है, सोने का टापू, जो भी वहां पहुंचा वापस नहीं आया। जॉन मैथ्यू बातचीत में कूद पड़ा। जॉन, हां, मैंने भी सुना है। कहते हैं वहां एक प्राचीन दैत्य रहता है जो इंसानों को निगल जाता है। रिया हंस पड़ी। रिया, ओह प्लीज, ये सब कहानियां हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कैमरे में कैद करना मुझे ही मिलेगा। तभी जहाज जोर से हिला। अलार्म बज उठा। कप्तान अरुण चिल्लाया, सब लोग लाइफ बोट की तरफ, इंजन जवाब दे चुका है। बारिश धाराओं की तरह बरस रही थी। यात्री लाइफ बोट की तरफ दौड़ने लगे। एक हंसता खेलता हुआ क्षण मानो भयानक मंजर में तब्दील हो गया। बिजली बहुत जोर से चमकी, बादल गरज रहे थे, समुद्र की लहरें उफान पर थीं। उसी पल सबने देखा, दूर एक अजीब सा टापू जो घने जंगलों से घिरा हुआ था और एक सुंदर सी चमकती हुई झील बह रही थी। कप्तान ने कहा, सब लोग उस टापू की तरफ नाव खींचो। लहरों से लड़ते हुए, चिल्लाते हुए सब उसी टापू की ओर बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ये टापू उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाला है। सभी लोग कप्तान के कहे अनुसार टापू की तरफ चल दिए। रात का मंजर काफी भयानक था। खैर, लोगों ने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते रहे, और सुबह होते होते आखिरकार सारे लोग टापू तक पहुंच ही गए। सुबह की हल्की धूप, थके हारे यात्री और क्रू रेत पर गिर पड़े। रिया ने चारों ओर देखा। ये कहां आ गए हम? टापू रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अनजान पक्षियों की आवाजें और बीचों बीच एक झील जो शीशे जैसी चमक रही थी। झील को देखकर रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो काफी डरी हुई थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अपने कैमरे को निकालकर फोटोज खींचने लगी। तभी झाड़ियों से आवाज आई। कुछ लोग प्रकट हुए, शरीर पर सफेद रंग के चिन्ह, हाथ में भाले। उनकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। सबका नेतृत्व कर रहे थे बाबा करण, 70 साल का बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन आवाज गहरी। बाबा करण ने यात्रियों को देखा और बोला, तुम लोग बाहरी हो, सुनो ध्यान से। ये झील तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी देवी मां का निवास है, एनाकोंडा देवी। जो इसे छेड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कप्तान अरुण ने शांति से कहा, हम सिर्फ तूफान से बचने यहां आए हैं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं। रिया ने बाबा करण से पूछा, आप देवी मां क्यों कहते हैं? ये कोई धार्मिक जगह है क्या? बाबा करण ने अपनी आंखें बंद कीं और एक पुरानी लोक कथा सुनाई। सदियों पहले इस टापू पर एक राजा आया था। वो झील के खजाने को चुराना चाहता था। उसने पूजा तोड़ी, देवी का मजाक उड़ाया। तभी झील से एक दैत्याकार एनाकोंडा निकला। उसने राजा और उसकी सेना को निगल लिया। तब से इस झील को श्राप मिला, जो बाहरी यहां आएगा और देवी का अपमान करेगा, उसका अंत निश्चित है। तभी विक्रम जोर से हंस पड़ा और उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगा, और उसने कहा, बाबा, ये सब कहानियां फिल्मों में अच्छी लगती है, ये रियल लाइफ है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो दोस्तों, ये सब कहानियां हमें डराने के लिए हैं। मैं तो कहता हूं, इसी झील में सोना छुपा है। ये लोग उसे सरकार की नजर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पर मैं उसे ढूंढूंगा। गांव वालों की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। बाबा करण ने कहा, बच्चे, लालच इंसान को सबसे पहले मारता है, याद रख। देवी मां सब देख रही हैं। दिन ढल गया और अब अंधेरा छाने को आया। सभी लोग भूखे थे। गांव वाले विक्रम की बातों से इतने नाराज हो चुके थे कि उन्होंने किसी को एक निवाला भी नहीं दिया, और ना कोई मदद की। रात हो गई। गांव वाले अपने घरों में बंद हो गए। यात्री अलाव के पास बैठे थे। रिया अपनी डायरी लिख रही थी। इस टापू में कुछ है अनजाना और खतरनाक, लेकिन मैं इसे कैमरे में कैद करना चाहती हूं। विक्रम धीरे से उसके पास आया।
रिया, मैंने देखा, झील में कुछ चमक रहा था। वहां खजाना है, चल मेरे साथ। रिया ने मना किया। नहीं विक्रम, ये पागलपन है। लेकिन विक्रम, उसका दोस्त सुरेश और विदेशी टूरिस्ट एलिजाबेथ चुपके से निकल गए। वो झील तक पहुंचे, शराब की बोतलें निकालीं। सुरेश ने बोतल पानी में फेंकी। एलिजाबेथ ने हंसते हुए कपड़े उतारे और झील में उतर गई। रिया दूर से देख रही थी और चिल्लाई, निकल आओ, ये ठीक नहीं है। पानी अचानक ठंडा हो गया। बुलबुले उठने लगे। एकदम से सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। मानो ऐसा लगने लगा कि मौत नजदीक आ चुकी है। तभी अचानक झील का पानी फट पड़ा और उसमें से निकला दैत्याकार एनाकोंडा। इतना विशाल कि उसका सिर एक नाव जितना बड़ा था। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। एलिजाबेथ चीखी। एनाकोंडा ने उसकी गर्दन पकड़ी और मुंह खोलकर पूरा निगल गया। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। सुरेश भागा, लेकिन एनाकोंडा ने उसकी कमर लपेटी। हड्डियां टूट गईं और वो भी निगल लिया गया। विक्रम डर से कांप रहा था। उसने अपने आंखों से ये वारदात को होते हुए देखा। उसकी सांसें रुक सी गई, शरीर ठंडा पड़ गया। किसी तरह भागते भागते गांव की तरफ भागा। रिया ने सब देखा और हक्का बक्का रह गई। गांव वाले दरवाजे खोलने से मना कर रहे थे। बाबा करण बाहर आया और बोला, मैंने कहा था देवी मां का अपमान मत करना, अब मौत जाग चुकी है। विक्रम की हालत खराब थी। वो गांव वालों के बीच गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद और आंखें फटी हुईं। विक्रम हकलाते हुए, मैंने उसे देखा, इतना बड़ा सांप। एलिजाबेथ, सुरेश, सब खा गया। गांव वाले दहशत में फुसफुसाने लगे। श्राप जाग चुका है, देवी मां गुस्सा हो गई हैं। रिया ने गुस्से से विक्रम का कॉलर पकड़ा। मैंने तुम्हें रोका था, फिर भी तुमने सबको वहां क्यों ले गए? विक्रम रोने लगा। मुझे खजाना चाहिए था, सोना, लेकिन अब हम सब मरेंगे। उस रात किसी की नींद नहीं लगी। झील से आती अजीब आवाजें हस पूरे जंगल में गूंज रही थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक मरकर गिरने लगे। किसी तरह उन्होंने रात को बिताया। सुबह होते ही कप्तान अरुण ने फैसला लिया, हमें इस टापू से निकलना होगा, नाव बनानी होगी। लेकिन डॉजॉन ने धीमी आवाज में कहा, यह आसान नहीं। मैंने रात में जंगल के अंदर देखा, पेड़ों पर लटकते इंसानी कंकाल। शायद ये वही लोग हैं जो पहले यहां आए और वापस नहीं लौटे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी विक्रम ने अपने लालच को नहीं छोड़ा। वो बोला, उस गुफा की तरफ जाना होगा। मैंने नक्शे में देखा था, झील के पास खजाना छुपा है। अगर हम उसे ले लें तो जिंदगी बदल जाएगी। रिया चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? अभी 2 लोग मर चुके हैं और तुम खजाने के पीछे भाग रहे हो। लेकिन लालच का अंधापन विक्रम की आंखों से साफ झलक रहा था। गाइस, अगर अभी तक कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और कमेंट में आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं। हमारे इस नए चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। विक्रम और कप्तान कुछ गांव वालों को साथ लेकर झील के पास गुफा की ओर निकल गया। रिया और जॉन उनके पीछे पीछे चल दिए। गुफा का मुंह अंधेरा था। भीतर जाते ही उन्होंने दीवारों पर अजीब नक्काशियां देखीं, एनाकोंडा के चित्र, इंसानों को निगलते हुए। रिया कैमरा क्लिक करने लगी, लेकिन तभी गुफा के भीतर सोने के सिक्कों का ढेर दिखा। विक्रम पागल हो गया। वो सिक्के उठाने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक गुफा की जमीन हिली, ऊपर से धूल गिरी और उसी वक्त गुफा के अंदर से एनाकोंडा निकल आया। इतना विशाल कि उसका शरीर गुफा की दीवारों को तोड़ रहा था। उसका मुंह खुला और सीधा विक्रम पर झपटा। विक्रम चीखा, नहीं, ये मेरा खजाना है। लेकिन एक ही पल में वो उसका शिकार बन गया। एनाकोंडा ने उसे पूरा निगल लिया। उसकी चीख गूंजती रही। फिर अचानक खामोशी। बाकी सब जान बचाकर भागे। गांव लौटे तो वहां और भी भयानक नजारा था। गांव जल रहा था। झोपड़ियां टूटी पड़ी थीं। लोगों की लाशें बिखरी थीं। कुछ गांव वाले चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, लेकिन छोटे छोटे जहरीले सांप उनके शरीर में लिपटकर उन्हें काट रहे थे। रिया ने कांपते हुए कहा, यह सिर्फ एक एनाकोंडा नहीं, ये पूरी सेना है। बाबा करण रोते हुए बोले, मैंने कहा था देवी मां को मत जगाओ। अब न इंसान बचेगा न गांव। सिर्फ अपने लालच के कारण सभी लोगों की बलि चढ़ चुकी है। तुम लोगों ने हैवानियत का काम किया है। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, रिया, जॉन, कप्तान अरुण और कुछ गांव वाले।
रिया अंदर से टूट चुकी थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में इतना खतरनाक मंजर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और लोगों से कहा, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो कोई नहीं बचेगा, हमें सामना करना होगा। जॉन ने सुझाव दिया, कहा जाता है कि देवी मां को शांत करने के लिए एक प्राचीन पूजा होती है। अगर हम उसे पूरा करें तो शायद श्राप टूट जाए। बाबा करण ने हामी भरी। हां, लेकिन पूजा के लिए किसी को अपना बलिदान देना होगा। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रिया पर थीं। रिया ने गहरी सांस ली। अगर ये ही रास्ता है तो मैं करूंगी। उस रात झील के किनारे अलाव जलाया गया। बाबा करण मंत्र पढ़ने लगे। रिया ने अपने कैमरे को देखा और धीरे से बोली, ये कैमरा, यही वजह है कि मैं आई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, कुछ चीजें कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होती। उसने कैमरा झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं, आसमान काला हो गया और झील से वही दैत्याकार एनाकोंडा निकला। उसकी आंखें लाल, उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। वो रिया के सामने खड़ा था, इतना करीब कि उसकी सांस की गर्मी रिया के चेहरे पर लग रही थी। रिया कांपते हुए खड़ी रही। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की। एनाकोंडा फुफकारा। उसने अपना मुंह खोला और रिया पर झपटा। तभी बाबा करण ने अपनी छड़ी झील में मार दी और मंत्र पूरा किया। अचानक झील से रोशनी फूटी। एनाकोंडा तड़पने लगा। उसका विशाल शरीर हिलने लगा और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। सबने सोचा खत्म हो गया, लेकिन रिया जानती थी ये अंत नहीं है। सुबह की पहली किरण झील पर पड़ी। रात की दहशत के बाद थोड़ी राहत का एहसास हुआ। बचे हुए लोग रिया, डॉ, जॉन और कप्तान अरुण गांव वालों की मदद से एक नाव बना चुके थे। जब वो नाव में सवार हुए तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, मां ने तुम्हें जीवन दान दिया है, इस टापू को भूल जाना, फिर कभी वापस मत आना। नाव समुद्र की लहरों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रिया ने झील की ओर आखिरी बार देखा। अब सब शांत लग रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रकृति से बड़ा कोई देवता नहीं, जो उसका अपमान करेगा वो मिट जाएगा। कप्तान अरुण ने चैन की सांस ली। अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी पानी में बड़े बुलबुले उठे। समुद्र की सतह फट पड़ी और वहां से उभरा वही दैत्याकार एनाकोंडा। उसका सिर नाव से भी ऊंचा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कप्तान अरुण चिल्लाया, सब पकड़ लो, ये आखिरी लड़ाई है। एनाकोंडा ने नाव पर हमला किया। लकड़ी की नाव हिल गई। पानी अंदर भरने लगा। जॉन ने अपनी जेब से एक पुरानी मशाल निकाली और उसे जलाया। रिया, यही मौका है, आग ही इसका अंत करेगी। रिया कांपते हाथों से झील में पड़ी तेल की बोतल नाव में ढालने लगी। कप्तान अरुण ने बहादुरी से एनाकोंडा का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो उस दैत्य के सामने खड़ा हो गया, हाथ में भाला लिए। अरुण चिल्लाया, आजा राक्षस, पहले मुझे निगल। एनाकोंडा फुफकारते हुए झपटा और कप्तान को लपेट लिया। अरुण की चीखें गूंज उठीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बलिदान। रिया ने चीखते हुए मशाल उठाई और नाव पर बचे तेल को आग लगा दी। आग की लपटें उठीं। उसने मशाल सीधी एनाकोंडा के खुले मुंह में फेंक दी। तेज धमाका हुआ। एनाकोंडा आग की लपटों में तड़प उठा। उसका विशाल शरीर समंदर में मचलने लगा। लहरें पहाड़ जैसी उठीं। आखिरकार वो जलता हुआ दैत्य समुद्र की गहराइयों में डूब गया। पानी लाल हो गया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। नाव आधी टूट चुकी थी। रिया और जॉन किसी तरह तख्तों को पकड़कर समुद्र में तैरते रहे। कप्तान अरुण का बलिदान उन्हें बचा गया। घंटों बाद एक मछुआरों की नाव ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को बचा लिया। किसी तरह मछुआरों ने दोनों को फिर से इस समुद्र की तूफान से बाहर निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया और एक नई जिंदगी दी। रिया अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसकी डायरी उसके हाथ में थी। वो धीरे से लिख रही थी, हमने सोना नहीं पाया, हमने खजाना नहीं पाया, लेकिन हमने एक सच पाया, लालच मौत है, प्रकृति मां है और एनाकोंडा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि प्रकृति का क्रोध है। जॉन खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, रिया, हम बच गए, लेकिन याद रखना उस टापू का नाम कभी मत लेना। रिया ने डायरी बंद की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कैमरा उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे तोड़ दिया, क्योंकि उसने सीखा था कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। कैमरा टूटा, फ्रेम ब्लैक हुआ और कहानी यहीं खत्म हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि लालच इंसान को मौत की तरफ धकेलता है। प्रकृति भगवान का रूप है, उसका अपमान करने वाला कभी नहीं बचता।
ओके गाइज, आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और भाई पसंद आया है तो अभी के अभी भाई लाइक बटन को दबा दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और इस चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल को तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और बहुत सारी लाइनों को मैंने वीडियो कंटेंट में खुद से ऐड किया है, क्योंकि आपको ह्यूमन टच देना है। हर एक मिक्सचर वीडियो में आपने देखा हर एक चीज़, हर एक क्लाइमेक्स आपको पसंद आया होगा आई होप। और गूगल वीओ 3 का मैंने इस्तेमाल किया है, तो भाई दिल से मेहनत किया है। तुम भी अपना हार्ट दे दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को और दिल से भाई जितना प्यार हो सके उतना इस वीडियो में दो। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरजे स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई। और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पार्ट और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो वो भी शेयर करना। हम सब मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए कंटेंट के साथ में और इंटरेस्टिंग कंटेंट, मज़ेदार कंटेंट के साथ में हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। ओके, धन्यवाद।